अगर आप लोग सीयूईटी के फॉर्म को भरे हैं तो आप लोग इस वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। देखिए आप लोगों का जो सीयूईटी है इसमें आप लोगों का एक जनरल टेस्ट पेपर होता है और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों का जनरल टेस्ट पेपर में क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछा जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को जितना क्वेश्चंस कराऊंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए आप लोगों का जो जनरल टेस्ट पेपर है ना, इसमें आप लोगों का मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, जीके पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। तो ये सब चीज पूछा जाएगा, एक एक करके हम लोग हर एक चीज को देखेंगे। करंट अफेयर्स भी देखेंगे, जनरल नॉलेज भी देखेंगे, रीजनिंग भी देखेंगे, मैथ भी देखेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैथ का क्वेश्चन बताने वाला हूँ और यहाँ से आप लोगों को एक आइडिया भी हो जाएगा कि मैथ में कहाँ कहाँ से और किस किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो भाई, मैथ हमारा समंदर होता है। मैं आपको हमेशा बताता हूं कि मैथ में क्या होगा, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताया, हो सके वो वाला क्वेश्चन नहीं आए, इसमें कुछ वैल्यू चेंज कर दिया जाएगा, कुछ संख्या चेंज कर दिया जाएगा, कुछ नंबर्स चेंज कर दिया जाएगा। तो थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है मैथ में, लेकिन क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही पूछा जाएगा, इसी पैटर्न पर पूछा जाएगा, इसी टॉपिक से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को मैथ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। आगे भी बहुत सारा वीडियो आप लोगों को सीयूईटी का मिलने वाला है, इसलिए अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो भाई, सारा का सारा क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर का है, किसी न किसी साल पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन आईडी भी है, सेक्शन नेम क्या है, जनरल टेस्ट है और यहाँ पर हम लोग केवल और केवल मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को करेंगे आज। आगे आप लोगों को रीजनिंग, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चंस कराया जाएगा। देखो भाई, यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आप लोग देख सकते हैं। क्या है कि उन दो संख्याओं के गुणनफल की गणना कीजिए जिनका लघुत्तम समावर्त्य यानी कि एलसीएम 35 है और महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ 15 है। देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है ये 10 क्लास का क्वेश्चन है। अगर आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना लेंगे। क्या आप लोग भूल गए होंगे? कोई नहीं, मैं अभी जिंदा हूं, टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। एलसीएम कितना दिया है? 35 दिया है। चलो भाई लिख लो, एलसीएम कितना है? 35 है। एचसीएफ कितना है? एचसीएफ हमारा 15 दिया है। देखो एक फॉर्मूला होता है, कभी भी अगर दो संख्या का एचसीएफ या फिर एलसीएम दिया रहे तो हमारा होता है जो भी फर्स्ट नंबर रहेगा गुना क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम गुना एचसीएफ। ये होता है फॉर्मूला। पहले आप एचसीएफ लिखो चाहे पहले एलसीएम लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये फॉर्मूला होता है कि जो हमारा फर्स्ट नंबर रहेगा और जो सेकंड नंबर रहेगा दोनों का गुना कर दीजिए, या किसके बराबर होगा, तो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। आप हिंदी में इस प्रकार से पढ़े थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम या फिर एलसीएम गुना एचसीएफ आप बोल सकते हैं। यहाँ पर आप ऐसे भी बोल सकते हैं हिंदी से कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ गुना एलसीएम हो जाएगा। ये हो जाएगा भाई, जान लो, अच्छे तरीके से समझ लो, देख लो। तो यहाँ पर हमें दो संख्याओं का गुणनफल का ही गणना करना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, एचसीएफ गुना एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ और एलसीएम को गुना कर दीजिए, तो एक तो भाई हमारा 35 है, एक हमारा 15 है, दोनों को गुना कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 15 पचे 75 के 5 हाथ में रहा 7, 15 तिये 45 और 7 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, यानी 525 इसका आंसर आ गया। कितना आ गया भाई, 525 ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 525 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अभी मैं आपको बता रहा हूं, हो सके थोड़ा सा लेट लग रहा है, लेकिन जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जब आप लोग खुद से बनाएंगे तो आप लोग एकदम आसानी से बना सकते हैं। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो भाई दो संख्याओं का गुणनफल जब भी निकालने के लिए बोला जाए, अगर एचसीएफ और एलसीएम दिया रहे तो एचसीएफ और एलसीएम को आप लोगों को गुना कर देना है, बस आपका काम बन जाएगा। देखिए यहां से आपको एक आइडिया लग गया कि भाई परीक्षा में हमारा एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आएगा, इसलिए आपको एचसीएफ और एलसीएम वाला जो टॉपिक है इसको एकदम अच्छे तरीके से कर लेना है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको और एक चीज बता देना चाहता हूँ, देख लीजिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को क्या बताया कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। कभी कभार क्या होगा कि आपको एचसीएफ निकालने के लिए बोल दिया जाएगा, तो एचसीएफ निकालने का जो फॉर्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल और यहाँ पर नीचे हमारा एलसीएम आ जाएगा, नीचे एलसीएम।
मतलब एचसीएफ जब निकालने के लिए बोलेगा तो 2 ठो संख्या दिया रहेगा और 1 ठो एलसीएम दिया रहेगा, आप आसानी से एचसीएफ निकाल सकते हैं। कभी कभार आपको एलसीएम निकालने के लिए बोला जाएगा तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको ऊपर में लिखना है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, ये आपको लिख देना है ऊपर में, ठीक है। और नीचे आपको क्या लिखना है भाई, जैसे यहाँ पर एलसीएम निकालना है ना, तो यहाँ पर आपको लिखना है एचसीएफ। मतलब एलसीएम जब आपको निकालने के लिए बोला जाएगा तो आपको एचसीएफ दे दिया जाएगा और 2 ठो संख्या दे दिया जाएगा, ठीक है। आप आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं। तो ये जो 3 फॉर्मूला है, नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3, इसको आप अपने दिल में और दिमाग में बैठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ का डर खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को, मैथ में हर एक चीज आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख लेते हैं कि हमारा जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है क्या है। देख लीजिए, सेकंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा वाला प्रश्न है भाई। यहाँ पर देखो हमें क्या दिया गया है कि 3 क्रमिक पूर्णांक, क्रमिक माने होता है लगातार, क्रमिक माने क्या होता है, लगातार। यहाँ पर देखिए औसतन दिया हुआ है, औसतन कितना दिया है, 12 दिया है। उनके गुणनफल की गणना करें। यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर जो संख्या होगा उसका गुणनफल आपको यहाँ पर फाइंड कर लेना है। देखो भाई, यहाँ पर 2 चीज होता है, एक तो हमारा होता है औसतन और एक होता है हमारा औसत। औसत माने होता है एवरेज। और देखो औसत वाला जो चैप्टर है ना, आप लोगों को अच्छे तरीके से कर लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस जरूर आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए औसत वाला जो चैप्टर है, एवरेज वाला जो चैप्टर है, आपको एकदम अच्छे तरीके से कर लेना है। लेकिन यहाँ पर औसत नहीं दिया है बल्कि औसतन दिया है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। 3 क्रमिक पूर्णांक बोला गया है, हमें तो पता नहीं कि कौन कौन सा होगा, तो हम लोग एक टो को x मान लेते हैं, एक टो को हम लोग x+1 मान लेते हैं और एक टो को हम लोग मान लेते हैं x+2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लगातार बोला है, लगातार में हमेशा एक एक करके बढ़ता है। जैसे एक टो हो गया हमारा x हो गया, फिर x+1 हो गया, फिर x+2 हो गया, देख लो एक एक करके बढ़ रहा है। तो ये हो गया हमारा क्रमिक बोलिए या फिर लगातार पूर्णांक, जो भी बोलिए। तो ये 3 तो चीज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला हो गया, थर्ड वाला हो गया, हमने लिख दिया। तीनों का औसतन कितना दिया है, 12 दिया है। औसतन माने होता है सम, यानी कि प्लस, यानी कि जोड़, मतलब इसका सबका जोड़ कितना हो जाएगा, यहाँ पर सबका जोड़ हो जाएगा यहाँ पर 12। ये बात क्लियर हो गया। अब देखो भाई, यहाँ पर 1 टो x, 2 टो x और 1 टो x कितना हो गया, 3 टो x हो गया। जोड़ 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। 3 बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। तो इसको हम लोग लिखेंगे 3x बराबर 12 प्लस 3 है, इधर जाने कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब देखो भाई 3x का 3x, 12 में 3 गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देख लो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 9/3 हो जाएगा। 3 के 3, 3 3 9, यानी x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो देखो भाई हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या माना है, एक तो यहाँ पर एक तो हमने x माना तो x का मान 3 आ गया। एक तो माना है x+1 यानी कि 3 + 1 यानी कितना हो गया, 4 हो गया। एक तो माना है x+2 यानी यहाँ पर x के जगह पे 3 बैठाएंगे, 3 जोड़ 2 यानी कितना हो गया, 5 हो गया। मतलब 3 आया, 4 आया, 5 आया। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर 3 क्रमिक पूर्णांक बोला था, क्रमिक माने लगातार होता है। तो एक तो हमने x लिया, एक तो को x+1 लिया, एक तो को x+2 लिया। औसतन बोला है, यानी कि ये तीनों का जो सम होगा, जो जोड़ होगा, कितना होगा, 12 होगा। सबको हमने जोड़ दिया। तो यहाँ पर 1 टो x, 2 टो x, 1 टो x, 3 टो x, 3x हो गया। 2 और 1 3 हो गया। यहाँ पर तो 3 लिखा बराबर 12, ये +3 था, उधर गया तो -3, 12 में 3 गया तो 9 हो गया। तो 3x बराबर 9 हो गया। तो x बराबर 9/3, 3 के 3, 3 3 9, यानी x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। फिर एक तो x माने हैं तो 3 आया, x+1 4 आ गया, x+2 हमारा 5 आ गया। ये हो गया। अब इनका गुणनफल पूछा गया है। देखो भाई गुणनफल, तो यहाँ पर 3 है, 4 है और 5 है। 3 है, 4 है, 5 है, तो गुना कर दो गुणनफल। 3 × 4 × 5, तो 3 4 12, 12 5 60 आ गया। देखो भाई 60 आ गया। और यहाँ पर एक भी ऑप्शन में 60 नहीं दिया गया है। अब तो लफड़ा हो गया, करें तो करें कैसे। तो एकदम आसान है, टेंशन नहीं लीजिए। ये जो 60 आया है ना, इसको भी 60 से भागा देके देखिए, इसको भी भागा देके देखिए, इसको भी भागा देके देखिए, इसको भी भागा देके देखिए। जो पूरा पूरी कटेगा वही हमारा आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है। अगर डायरेक्ट 60 दिया रहता तो हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट 60 दिया हुआ नहीं है। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर सबको क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ पर 60 से भागा देके देखेंगे। जो हमारा पूरा पूरी कटेगा वही हमारा आंसर होगा। तो भाई आप लोग चेक कर लेना। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन नंबर डी जो होगा, ये पूरा पूरी 60 से कटेगा। मैं आप लोगों को अभी काट के दिखा देता हूँ, आप लोग एकदम अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक है। 60 से ये कट जाएगा। यहाँ पर कितना, 1680 है ना, तो 1680 लिखिए ऊपर में, 60 लिखिए नीचे में, काटिए, 0 0 कट गया। चौका बड़ा में कट जाएगा, देख लीजिए 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 है ना, तो 6 दूने 12 और 6 8 48, 28 बार में कट गया। देख लो भाई, ये पूरा पूरी कट गया 28 बार में, ठीक है। मतलब ये पूरा पूरी कटेगा, बाद बाकी नहीं कटेगा। आप यहाँ पर काट के देख सकते हो, नहीं कटेगा। जैसे 1580 का मैं बात करूं, 1580 को अगर हम लोग ऊपर में लिख देते हैं, 60 को अगर हम लोग नीचे लिखते हैं, ठीक है, तो 1 0 1 0 ये तो कट गया। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर
6 और 158 आया ना, 6 और 158 को अगर आप लोग काटोगे तो ये नहीं कटेगा पूरा पूरी। देख लो यहाँ पर 6 दूनी कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 3 बचेगा, फिर यहाँ पर 8 को उतारेंगे तो 6 चौके कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 2 बच जाएगा। तो ये पूरा पूरी नहीं कटेगा, ये पूरा पूरी नहीं कटेगा, यही पूरा पूरी कटेगा ऑप्शन नंबर डी वाला, इनके 1680। ये हो जाएगा इसका हमारा एकदम राइट वाला आंसर। आप इसको भी चेक करके देख लो, इसको भी देख लो, इसको भी देख लो, ये तो मैंने दिखाई दिया, ये भी आप देख सकते हो, ये भी आप देख सकते हो, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, जैसे ये तो बात आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक बात, जैसे कभी कभार यहाँ पर औसत पूछ लिया जाएगा, इस औसतन के जगह पे क्या पूछ लिया जाएगा, औसत पूछ लिया जाएगा। तो आप क्या करेंगे भाई, ध्यान से सुनना बात को। 3 क्रमिक पूर्णांक बोला है तो एक हमारा x हो जाएगा, एक हमारा x+1 हो जाएगा, एक हमारा x+2 हो जाएगा। यहाँ पर औसत अगर पूछता, अगर ये वाला नहीं रहता, अगर औसत यहाँ पर लिखा रहता तो आपको क्या करना है, औसत मतलब होता है कि जो जो दिया गया है सबको आप जोड़ दो। जैसे x है प्लस x+1 है प्लस x+2 है, सबको हमने जोड़ दिया। और के टो है भाई, 1 टो 2 टो 3 टो, तो 3 से हम लोग भागा दे देंगे, सबको जोड़ देना है और जे टो रहेगा उतना से भागा दे देना है, उसी को बोला जाता है औसत। और इधर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखो भाई यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1x, यहाँ पर 1x, यहाँ पर 1x, 3x हो गया, प्लस क्या हो गया, 3 हो गया, बड़ा 3 हो गया, बराबर 12 हो गया। अब करना क्या, ध्यान से सुनना, यहाँ पर आप लोग देख लो यहाँ पर अच्छे तरीके से, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x+1 बटा कितना 3 बराबर 12, 3 3 कट गया तो यहाँ पर बचा x+1 बराबर 12। अब देखो भाई x बराबर 12 प्लस 1 इधर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 12 में 1 गया तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 11 आ गया, यानी x का मान 11 आ गया। x+1 हो जाएगा 11 जोड़ 1 यानी कि 12 हो गया, फिर x+2 यानी कि 11 जोड़ 2 यानी कि 13 हो गया। तो यहाँ पर देखो भाई एक 11 आया, एक 12 आया, एक 13 आया, गुणनफल पूछता तो 11 को 12 को और 13 को गुना कर देते। अगर इन सबको अगर आप लोग गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, गुना करके आप देख सकते हैं, ये आपका आ जाएगा 1716 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1716। तो भाई देखो अगर औसत पूछता ना तो इस प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन बनता, लेकिन यहाँ पर औसतन पूछा गया था इसलिए हमने सबको सम कर दिया, सबको जोड़ दिया। तो ये फंडा होता है, आपको हर एक चीज जानना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर सीधा सीधी बात यही है कि आपको जो औसत वाला जो चैप्टर है, जो एवरेज वाला जो आप लोगों का जो चैप्टर है, आप लोगों को एवरेज वाला चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेना है, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, एकदम बहुत ही अच्छा, एकदम पावरफुल वाला प्रश्न है और इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। और यहाँ से आपको एक मतलब आइडिया हो जा रहा है कि आपका जो वर्क टाइम जो वाला चैप्टर है, वर्क टाइम, ठीक है, वर्क टाइम वाला चैप्टर आप लोगों को अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, मैं आपको समझाता हूं, इसको समझिए। देखिए क्या बोल रहा है, यदि x, y और z किसी दिए गए कार्य को क्रमशः 12, 9 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो भाई x जो है वो काम को 12 दिन में पूरा करता है, y जो है वह काम को 9 दिन में पूरा करता है और z जो है वह उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। इस प्रकार से बोल दिया गया है। तो दिया गया कार्य एक साथ कितने दिनों में पूरा होगा, मतलब बोल रहा है कि अगर x, y और z अगर तीनों अगर एक साथ मिलकर अगर काम करता है तो दिए गए कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब यहाँ पर तीनों व्यक्तियों का बात हो रहा है, x, y और z तीनों का बात हो रहा है कि तीनों मिलकर करेगा तो कितना दिन में पूरा होगा। इसी क्वेश्चन को ऐसा बोला जा सकता है कि x और y खाली दोनों मिलकर, x और y दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। या फिर क्वेश्चन बोल सकता था कि x और z मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, या फिर बोल सकता था कि y और z मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो भाई किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो तरीका जो बता दूंगा ना, इससे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग आसानी से बना लेंगे। तो चलो भाई देखते हैं कि किस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ट्रिक से बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो भाई करना कैसे है, बात एकदम सिंपल है। एक्स जो है वह उस काम को कितना दिन में पूरा करता है, 12 दिन में पूरा करता है। वाई जो है वह उसी काम को कितने दिनों में पूरा करता है, 9 दिनों में पूरा करता है। जेड जो है वह इसी काम को कितने दिनों में पूरा करता है, 15 दिनों में पूरा करता है। तो 12 आया, 9 आया, 15 आया, तीनों का आप क्या करो भाई, एलसीएम ले लो। तीनों का जो एलसीएम होगा ना, इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल वर्क। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, टोटल वर्क बोलते हैं। तो टोटल वर्क पहले निकाल लो। तो 12, 9 और 15 का अगर आप लोग एलसीएम लोगे तो ये आपका आ जाएगा 180। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमें एलसीएम भी नहीं आता है। भाई कुछ नहीं करना है, देखो 12 लिखो, 9 लिखो, 15 लिखो। इस प्रकार से जो आप लोग करते हो ना, जिसको हम लोग लॉस ऑफ बोलते हैं, यही हुआ आपका एलसीएम। 3 का बड़ा कटेगा, 3 का बड़ा काट दो, 3 4 12, 3 3 9, 3 5 15 और तो कटेगा नहीं, बस गुना कर दो। तो 5 3 15, 15 चौके 60, 60 3 180, 180 हो गया। ये हो गया टोटल वर्क। हमने क्या किया भाई, टोटल वर्क निकालने के लिए हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया। एलसीएम आप लोगों को भी ले लेना है।
तो ये तो काम आप लोगों का एक हो गया। अब देखो ध्यान से, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, ये तो हमारा टोटल वर्क हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक दिन में कौन कितना कार्य कर सकता है, इस चीज को सबसे पहले निकाल लेंगे कि ये जो x है, ये x हमारा एक दिन में कितना काम कर सकता है, ये जो y है, ये y हमारा एक दिन में कितना काम कर सकता है, ये जो z है, ये z हमारा एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो ये सब हम लोग कैसे निकालेंगे भाई, तो बात एकदम सिंपल होता है। तो x के लिए निकालेंगे तो टोटल वर्क कितना है 180 है, तो इस 180 को क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 12 है इस 12 से भागा दे देंगे। तो 12 से अगर भागा दे दोगे आप लोग तो ये 15 बार में कट जाएगा। मतलब यहाँ पर एक दिन का काम इसके लिए कितना आ गया, यहाँ पर 15 आ गया। कितना आ गया, 15 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर y के लिए निकालेंगे तो 180 को हम लोग 9 से भागा दे देंगे। 180 को अगर आप लोग 9 से भागा दे दोगे तो 9 के 9 दूनी 18 इनकी 20 आ जाएगा। कितना आ गया, 20 आ गया। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लोग 20 लिखेंगे, हमने 20 लिख दिया। z के लिए अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर 180 है तो 180 को हम लोग 15 से भागा दे देंगे। 180 भागा क्या करेंगे 15, तो ये 12 बार में कट जाएगा तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 12 आ गया। बात समझ में आप लोगों को आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये जो x है, ठीक है, वो एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, तो 15 कार्य कर सकता है। y 20 कार्य कर सकता है, z हमारा 12 कार्य कर सकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग यहाँ पर x, y और z के लिए निकाल लेते हैं कि x, y और z एक दिन में कितना काम कर सकता है। देखो भाई x प्लस y प्लस z के लिए कर लेते हैं। तो 15 है, 20 है, 12 है, जोड़ दो सबको। 15 जोड़ 20 जोड़ 12 कितना हो गया टोटल। टोटल आप लोग जोड़ोगे यहाँ पर तो ये आपका आ जाएगा 47। कितना आ गया, 47 आ गया। ये हो गया एक दिन का कार्य। एक दिन में इन लोग कितना कार्य कर सकता है, 47 कार्य कर सकता है। अब टोटल कार्य कितना है यहाँ पर 180 है। तो कुछ नहीं करना है, तीनों के लिए निकालना है ना भाई। तो तीनों के लिए हमने देखिए तीनों को जोड़ लिया, तीनों को जोड़ लिया। अब तीनों को जोड़ने के बाद क्या करना है, 180 से क्या करना है, जो भी आया है उसको भागा दे देंगे, बस ये हो गया काम। जो भी आंसर आएगा आप लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखो भाई यहाँ पर 180/47 आया है और इस प्रकार से हमें यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो ये हमारा क्या करना है, इसको आप क्या करें, 47 और 180 को भागा दे दो। आप लोग 47 और 180 को क्या करो, भागा दे दो कुछ इस प्रकार से। 47 भागा 180 इस प्रकार से करके भागा दे दो। तो ये कितना बार में कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा 4 बार में तो कटेगा नहीं, ठीक है, 3 बार में कट जाएगा। 3 बार में काटो इसको। 3 सते 21 के एक हाथ में रहा 2, 3 4 12 और 2 14 हो जाएगा। 14 यानी 141 हो गया। अब इसको माइनस कर दो, 10 में 1 गया तो 9 और इधर हो गया, ये हो गया हमारा 17, 17 में 14 हो गया तो 3, यानी ये हमारा आ गया 3 आ गया। यहाँ पर हमारा 47 आ जाएगा, 47 आ गया और यहाँ पर आ गया हमारा 39। कितना आ गया 39, यानी ये हो जाएगा हमारा आंसर 3.39/47। कितना 3.39/47, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आप लोगों को आ रहा है। तो इस प्रकार से आप लोगों को करना है, इस प्रकार से आप लोग करिएगा तो आप लोगों का सारा कुछ बन जाएगा। देखो भाई यहाँ पर जैसे कि हमारा कितना आंसर आ गया 3.39/47, ये हमारा आंसर आ गया। एक बात यहाँ पर समझो, देखिए यहाँ पर हमें बोला गया कि एक्स वाई और जो जेड है ये तीनों एक साथ मिलकर काम कर रहा है, कितने दिनों में पूरा करेगा। तो भाई बात बहुत ही सिंपल है, किस प्रकार से क्या करना होगा फटाफट आप लोग एक बार देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक्स के लिए 12 दिया था, वाई के लिए 9 दिया था, जेड के लिए 15 दिया था, हमने लिख लिया। तीनों का एलसीएम निकाला, कितना हुआ 180 हुआ। अब 180 को एक बार 12 से भाग दिया तो 15 आया, 180 को 9 से भागा दिया तो 20 आया, 180 को 15 से भागा दिया तो 12 आया। एक्स के लिए हो गया, वाई के लिए हो गया, जेड के लिए हो गया। तीनों के लिए बोला गया था इसलिए हम लोगों ने तीनों को जोड़ा, एक्स वाई और जेड तीनों को जोड़ा, आया 47 और 180 को क्या किया हमने 47 से भागा दे दिया, 180/47। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर मान के चलिए अगर बोला जाता है कि एक्स और वाई अगर दोनों मिलकर काम करता तो कितने दिनों में पूरा कर सकता था, तो भाई हम लोग केवल केवल एक्स और वाई को जोड़ते, यानी इसका 15 था इसका 20 था, तो 15 और 20 जोड़ने से कितना होता 35 होता। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 180 में क्या करते हैं 35 को भागा दे देते इस प्रकार से। तो ये हो जाता हमारा आंसर। मान के चलिए कि अगर आपको वाई और जेड बोलता तो वाई में हमारा 20 था और जेड में हमारा 12 था, तो 20 और 12 को हम लोग जोड़ देते, 20 और 12 को जोड़ने से कितना होता 32 होता। तो बस कुछ नहीं करते, 180 में क्या करते हम लोग 32 को यहाँ पर भगा दे देते। तो ऐसे काम आप लोगों को करना है, मतलब एक ही चीज में आपका सारा कंसेप्ट हो जाता है यहाँ पर। अगर मान के चलिए अगर आपको एक्स और जेड का बोलता कि एक्स और जेड अगर दोनों मिलकर काम करते तो कितने दिनों में पूरा करेगा, तो भाई एक्स का ये जो 15 है और ये जो जेड का 12 है दोनों को जोड़ देते और 180 से हम लोग भागा दे देते। तो इस प्रकार से आप लोगों को करना है, शायद आप लोगों को समझ में आ गया। तो इसका जो हमारा सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्या हो गया 3.39/47 दिन, ये हो गया हमारा इसका फाइनल आंसर। आगे चलिए,
आगे देख लीजिए, आगे हमें और क्या दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर जैसे कि मिसप्रिंट हो गया है, ये भी देखिए, ये भी ऑप्शन और ये भी ऑप्शन सेम टू सेम लिखा गया है। खैर कोई नहीं, चलिए आपको तो पता चल गया ना कि बनाना कैसे है। तो 3.39/47 इसका हमारा राइट आंसर आ गया। इतना दिन में ये कंप्लीट होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा है। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे चलिए, इसके बाद जो हमारा जो अगला वाला जो प्रश्न है देख लीजिए क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि निम्नलिखित श्रृंखला के माध्य की गणना कीजिए। मतलब यहाँ पर माध्य निकालने के लिए बोला गया है। और देखिए आप लोगों की एग्जाम में माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों चीज से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आप लोगों को माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों एकदम अच्छे तरीके से कर लेना है। देखो भाई, माध्य बहुत ही आसान होता है। जो भी यहाँ पर डाटा दिया गया है सबको आपको जोड़ लेना है। तो चलो भाई फटाफट कर लो। क्या क्या है, 12 है, 12 जोड़, 15 जोड़, 18 जोड़, 14 जोड़, 16 जोड़, 13 जोड़, 25 जोड़, 28 जोड़, 23 जोड़, 27 सबको आप लोगों को जोड़ देना है, बटा करना है। केट है देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है तो 10 हम लोग नीचे लिख देंगे। मतलब सबको जोड़ देना है और जितना होगा टोटल गिन लो और नीचे आप लोग लिख दो। देखो भाई, माध्य को ही हम लोग औसत भी बोलते हैं, इसको हम लोग एवरेज भी बोल सकते हैं। एवरेज बोलो, माध्य बोलो, औसत बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप लोग सबको जोड़ोगे ना तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 191। जोड़ लेना, 191 आएगा। नीचे हम लोग क्या करेंगे, 10 से भागा दे देंगे तो ये आ जाएगा 19.1 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो माध्य आपको ऐसे ही निकालना है, सबको जोड़ देना है और जेट रहेगा गिन के आपको नीचे लिख देना है, सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर हमें बहुलक निकालने के लिए बोला गया है। देखो बहुलक मतलब क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आएगा, जो सबसे अधिक बार आएगा उसी को हम लोग बहुलक बोलेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये जो 9 है ना, 9 सबसे अधिक बार आया है, क्योंकि 9 यहाँ पर 2 बार आया है, बाद बाकी सब यहाँ पर एक बार ही आया है। तो सबसे अधिक बार कौन आया है, 9 आया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो बहुलक मतलब वही होता है कि जो सबसे अधिक बार आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुलक बोलेंगे। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। 9 इसका हमारा राइट आंसर हो गया। बहुलक मतलब क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुलक बोलेंगे। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और मान के चलिए कभी अगर दूसरा क्वेश्चन दिया रहता, जैसे ऐसा रहता 2 3 4 5, ठीक है, 3 3 2 1 ऐसा रहता। मान के चलिए ये क्वेश्चन रहा, इसमें अगर आपको बहुलक निकालने के लिए बोला जाता तो आप लोग क्या निकालते। देखो भाई, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पर 3 सबसे अधिक बार आया है, 3 सबसे अधिक बार आया है। 2 यहाँ पर देखो 2 बार आया है, लेकिन 3 यहाँ पर 3 बार आया है, इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुलक इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो सबसे अधिक बार आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे बहुलक। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर ये जो डाटा दिया गया है इसका हमें माध्य निकालना है, यानी कि मीन निकालना है। बहुत ही आसान, एकदम आसानी से आप लोग कर सकते हो। क्या क्या दिया है, 9 है, 10 है, 7 है, 6 है, फिर 9 है, फिर 3 है, फिर 5 है। सबको हमने लिख दिया इस प्रकार से जोड़ जोड़ करके। केट है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लिख देंगे। सबको जोड़ो, 10 और 9 कितना हो गया, 19, 19 और 7 कितना हो गया, 26, 26 और 6 कितना हो गया, 26, 6 हो गया 32, 32 और 9 कितना हो गया, 32 9 हो गया 41, 41 और 3 कितना हो गया, 44, 44 और 5 कितना हो गया, 44 और 5 हो गया 49, 49 बटा 7 हो गया, 7 के साथ 7 7 49, यानी कि 7 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या बोल रहा क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक 400 मीटर लंबी यात्री ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म कितना लंबा है, मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ पर पूछा गया है। देखिए कभी कभी प्लेटफॉर्म पार करेगा, कभी कभार नदी पार करेगा, कभी कभार 2 ट्रेन आ जाएगा एक दूसरे के अपोजिट साइड में, कभी कभार एक ही साइड में आ जाएगा। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चंस होगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप लोग किस प्रकार से बनाइएगा, ध्यान से सुनिएगा। और ऐसा क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस तरह का जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे भाई, आप लोग हर एक चीज को कर लीजिए अच्छे तरीके से। चलिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ किस प्रकार से क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो आपको बस एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, बस और कुछ नहीं। चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से बोलना चाहते हैं तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा। ये हो जाएगा फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला की यूज करना है और आप लोगों को बनाना है। देखो भाई ध्यान से एक बात को यहाँ पर समझो, आप लोग क्या समझना है आपको
यहाँ पर क्या है, पहला बात तो चाल दिया हुआ है, ठीक है, चलो चाल हम लोग लिख लेते हैं। चाल चाल कितना दिया है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल हो गया। इसके बाद देखो हमें समय भी दिया गया है, समय भी दिया गया है, समय समय कितना दिया गया है, तो 20 सेकंड दिया गया है। आप लोगों को एग्जाम में उतना लिखना नहीं है, सीधे आपको बनाना है, बस यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर मैं बात करूं टोटल डिस्टेंस का, यानी कि कुल दूरी का अगर मैं बात करूं, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक चीज आप लोग गौर करो यहाँ पर, देखो सबसे पहला बात तो हमारा ट्रेन है, ये हो गया हमारा ट्रेन, और ट्रेन के साथ साथ यहाँ पर हमारा ये प्लेटफॉर्म हो गया, ये हमारा प्लेटफॉर्म हो गया, और ये हमारा ट्रेन हो गया। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा ना, तो टोटल डिस्टेंस जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग ट्रेन को भी लेंगे और जो प्लेटफॉर्म रहेगा उसको भी हम लोग लेंगे। कभी अगर मान के चलिए नदी मिल गया तो हम लोग ट्रेन को भी लेंगे और नदी को भी लेंगे। कभी हमारा दूसरा ट्रेन आ गया तो जो पहला ट्रेन रहेगा उसको भी लेंगे और जो दूसरा ट्रेन रहेगा उसको भी लेंगे। तो भाई यहाँ पर हमारा ट्रेन है और प्लेटफॉर्म है, तो ट्रेन को भी हम लोग लेंगे और प्लेटफॉर्म को भी हम लोग लेंगे, इस बात का ध्यान रखिए आप लोग। तो ट्रेन की लंबाई कितना है, 400 मीटर है, ट्रेन का लंबाई यहाँ पर हो गया 400 मीटर, और प्लेटफॉर्म का लंबाई ही हमें निकालना है, इसको भी हम लोग एक्स मान लेते हैं कि प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना हो गया, एक्स हो गया। तो भाई ये एक्स हो गया और ये 400 है, तो जो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, कुल दूरी जो हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 400 प्लस एक्स हो जाएगा कुल दूरी। बात समझ में आ रहा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बात समझ गए आप लोग। अब देखो भाई ये तो हमारा मीटर में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं ये मीटर में है, ये सेकंड में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, और जितना भी ऑप्शन दिया गया है सारा का सारा मीटर में है। तो ये जो किलोमीटर प्रति घंटा जो दिया गया है ना, इसको क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। हमेशा आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी आप लोगों का इस प्रकार से जो भी यूनिट रहेगा, यूनिट आपका सेम टू सेम होना चाहिए। अगर मीटर में है तो सब मीटर में होना चाहिए, किलोमीटर में है तो सब किलोमीटर में होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। तो 90 का 90 हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना किया जाता है, ये ऑटोमेटिक मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। फिर 18 के 18, 18 पीछे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो 5 पीछे कितना हो गया, 5 पीछे यहाँ पर हमारा 25 मीटर प्रति सेकंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें भाई फॉर्मूला यहाँ पर पता है, फॉर्मूला क्या पता कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो चलो आप चाहे तो लिख सकते हो, लिखोगे तो लिख दीजिए यहाँ पर आप लोग एक बार, चाल बराबर दूरी बटा समय। देखिए आपको एग्जाम में उतना लिखना नहीं है, डायरेक्ट बनाना है, यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए अच्छे तरीके से देख लीजिए। देखिए यहाँ पर चाल, और चाल हमारा कितना आया है, तो 25 मीटर प्रति सेकंड आया है, तो चाल की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 25 लिख देंगे, 25 हमने लिख दिया, बराबर क्या हो गया, दूरी, दूरी कितना 400 प्लस एक्स है, तो 400 प्लस एक्स हमने लिख दिया, बटा समय, समय कितना है, तो 20 सेकंड है, तो 20 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं था, हम लोग यहाँ पर एक मान सकते हैं, इधर इधर गुना हो जाएगा, इधर इधर गुना हो जाएगा। चलिए फटाफट आप लोग सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए किस प्रकार से क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 20 और 25 को गुना करेंगे तो ये 500 हो जाएगा, और एक से इधर इधर गुना करेंगे तो ये 400 प्लस एक्स ही होगा, 400 प्लस एक्स हो गया, और यहाँ पर 20 और 25 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो ये हो गया x बराबर 500 माइनस 400, तो 500 में 400 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 100 बचेगा, यानी x का मान कितना आ गया, 100 आ गया। तो बस भाई आप लोगों को ऐसे ही करना है। x हमने किसको माना था, प्लेटफॉर्म की लंबाई को, तो प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना आ गया, x यहाँ पर कितना आ गया, 100 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 100 मीटर हमारा आंसर आ गया। ऐसे आप लोगों को बनाना है, कभी भी आप लोगों को प्लेटफॉर्म दिया रहे या फिर कोई जैसे कि नदी दिया रहे, तो इसी प्रकार से आप लोगों को काम करना है, टोटल डिस्टेंस आप लोगों को देखना है, और इसी फॉर्मूला से आप लोगों को बनाना है कि चाल बराबर दूरी बटा समय या फिर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। इससे करिएगा आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लो भाई क्या है। तो यहाँ पर अगला वाला जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर बोला गया कि एक घड़ी के बारे में सोचें जो हर दिन 10 मिनट तेज हो जाती है, इसकी गति कितने प्रतिशत बढ़ जाती है। देखो भाई जो टाइमिंग होता है ना हमारा, जैसे कि दिन रात में कितना होता है, 24 घंटा होता है, तो टोटल हमारा कितना हो गया, टोटल हमारा हो गया 24 घंटा, टोटल कितना हो गया, 24 घंटा हो गया, ये बात क्लियर हो गया। और यहाँ पर 10 मिनट का बात हो रहा है कि 10 मिनट में वो तेज हो जाता है, तो ये 24 घंटा है और ये मिनट में है, तो पहला बात तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मिनट में बदल देंगे। तो 24 एक घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट, तो ये मिनट में बदल गया, कोई दिक्कत नहीं है, 60 से गुना कर दिया मिनट में बदल गया। ये 10 मिनट है। प्रतिशत निकालना है, देखो भाई प्रतिशत निकालना बहुत ही ईजी होता है, इस प्रकार का क्वेश्चंस में कैसे क्या करना है आप लोगों को, जो टोटल दिया रहेगा उसको नीचे लिखना है। तो टोटल कितना है, 24 गुना 60, 24 गुना 60 मिनट हमने ऊपर में लिख दिया, और यहाँ पर 10 मिनट में चेंजिंग हो रहा है, तो 10 मिनट जो होगा इसको हम लोग ऊपर में लिख देंगे, 10 मिनट हमने ऊपर में लिख दिया। प्रतिशत में बदलना है इसलिए 100 से गुना कर देंगे और ये हमारा प्रतिशत में बदल गया। देखो भाई मिनट मिनट कट जाएगा, यहाँ पर 1 0 1 0 कट जाएगा, फिर देखिए हमारा ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और ये 50 बार में कट जाएगा। फिर ये दुगा बड़ा में 12 हो जाएगा और ये 25 बार में कट जाएगा।
तो ऊपर में बच गया हमारा 25 और नीचे बच गया हमारा भारतीय 36। तो 25/36% ये हमारा आंसर आ गया। कहीं पर दिया है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25/36 इसका सही आंसर हो गया। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। आगे आप लोगों को और बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है, बहुत वैरायटी का मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराऊंगा। एक एक करके वीडियो देखते जाइए, तैयारी करते जाइए, पढ़ते जाइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।